हाउ टू ऑपरेट ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट। गाइज आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट को किस प्रकार ऑपरेट किया जाता है, किस प्रकार चलाया जाता है। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउजर में जाएंगे और ब्राउजर में टाइप करेंगे in.tradingview.com और जैसे ही ये आप टाइप करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इसको आपको अपनी जो ईमेल आईडी है उससे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आप अपनी जो भी ईमेल आईडी है वो एंटर कीजिए और मेल आईडी से इसको लॉगिन कर लीजिए। ओके, लॉगिन होने के बाद में अब इसमें अपने काम की यहाँ पर ये देखिए प्रोडक्ट प्रोडक्ट में जाना है और सुपर चार्ट्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सुपर चार्ट्स पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा एक चार्ट ओपन हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहला देखिए, यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड ये देखिए वॉच लिस्ट लिखा हुआ है, वॉच लिस्ट। तो पहले तो आप हमें ये वॉच लिस्ट बनाना सीखना होगा। वॉच लिस्ट कैसे बनाई जाती है, तो इसमें पहले से ऑलरेडी ये बनी हुई है। तो वॉच लिस्ट बनाने के लिए आपको देखिए ये प्लस वाला जो सिंबल दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी आप ऐड करना चाहो कोई सी भी कंपनी वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं रिलायंस ऐड करूं तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा रिलायंस। तो अब देखिए यहाँ पर रिलायंस मेरे पास लिखी हुई आ गई है, एनएससी पर आ गई और ये रिलायंस नेस्डेक पर भी ये लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी है। तो आप जिसको ऐड करना चाहो तब हम तो देखिए आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी पर ट्रेड करने वाले हैं तो हम ऐड करेंगे एनएससी वाली। अब जैसे इस पर ये क्रॉस वाले निशान पर करोगे ये हट जाएगी आपकी वॉच लिस्ट से, प्लस वाले पर आप क्लिक करोगे ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगी। इस प्रकार आप कोई सी भी कर सकते हो, आप ऑल सेक्टर की कर सकते हो, स्टॉक की कर सकते हो या फ्यूचर की कर सकते हो, इंडिसेज की कर सकते हो। अब जैसे मैं चाहता हूं इंडिसेज यानी मैं केवल इंडेक्स की ही ऐड करना चाहता हूं तो मैं टाइप करूंगा निफ्टी 50। देखिए सबसे पहले ही ऑप्शन आ गया निफ्टी 50 का जो ऑलरेडी यहाँ पर ऐड है। इसको हटाना चाहोगे क्रॉस पर क्लिक करो, इसको जैसे ही आप ऐड करोगे प्लस पर क्लिक करते ही ये आपके जो वॉच लिस्ट है इसमें ऐड हो जाएगी, बैंक निफ्टी ऐड हो गई। इस प्रकार आप एक अपनी वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हो। मैंने मेरी खुद की वॉच लिस्ट ऑलरेडी तैयार कर रखी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और उसको आप या फिर आप एनएससी पर जाकर के वहां से डाउनलोड करके आप अपने यहाँ पर वॉच लिस्ट बना सकते हो। बाकी जो मैंने 150 स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाई हुई है वॉच लिस्ट, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब यहाँ देखिए ये बैंक निफ्टी सेंसेक्स, अब आप इसको हटा करके आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। देखिए ये क्रॉस वाला है, इस पर आप जैसे जैसे क्लिक करोगे ये सारे हटती जाएंगे और आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये सारी हटा दी, अब मैं आपको अगेन ऐड करवा के बताता हूँ। आप टाइप करो जिसके भी आपको ऐड करना हो, आरती इंडस्ट्रीज करना है जैसे मुझे। अब यहाँ पर पहले ये हो रहा है इंडेक्स का, हमें स्टॉक करना है तो ये आरती इंडस्ट्रीज आ गई। देखिए एनएससी लिखा हुआ है, ऐड कर लिया, ऐड हो गया। आपको दूसरा कोई लिखना है जैसे मेरे को करना बजाज, आप बजाज करोगे ये बजाज फाइनेंस आ गया, इसको ऐड कर लो। आप और भी कोई करना चाहते हो, आप करना चाहते हो हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प आ गई, एनएससी लिखा हुआ ये आ गया। आप करना चाहते हो एसबीआईएन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी आ। आप जो भी जिस भी कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहो उसका यहाँ पर टाइप करो और प्लस वाले सिग्न पर आप क्लिक करो, वो ऐड हो जाएगी। अब मेरे को जैसे इंडेक्स ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा निफ्टी और ये निफ्टी 50 आ गया, एनएससी ये ऐड कर लिया, बैंक निफ्टी भी ऐड करूंगा, बैंक निफ्टी भी ऐड कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं जो इंडेक्स होते हैं इनको ड्रैग करके ऊपर रखता हूं, बाकी स्टॉक्स को नीचे रखता हूं और इनको ऊपर रखता हूं। आप इनको ड्रैग करके ऊपर नीचे ले जा सकते हो। जैसे ये ऊपर आ गया बैंक निफ्टी को, ये बैंक निफ्टी भी ऊपर आ गया क्योंकि इंडेक्स ऊपर रहता है। इंडेक्स में यदि हम ट्रेड करते हैं तो उनको बार बार में वो देखने के अपन को ऊपर ही दिख जाएगा। ये वॉच लिस्ट बनाना आपको कंप्लीट आ गया। अब देखिए
यहां से हम चलते हैं राइट साइड में, ऊपर की साइड। देखिए ये आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये सिंबल दिखाई दे रहा है। जैसे अब मुझे निफ्टी का चार्ट ओपन करना है तो मैं निफ्टी पर क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पर ये निफ्टी का सिंबल दिखाई दिया जा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर प्लस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर करके आप और किसी दूसरी कंपनी के चार्ट के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, ये कंपेयर करने के लिए है। और फिर ये देखिए यहाँ पर जो डी दिखाई दे रहा है, ये चार्ट का टाइम फ्रेम है। आप कौन सी टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखना चाहते हो, इस पर क्लिक करो। अब आप जिस भी चार्ट टाइम फ्रेम पर देखना चाहो उसको आप फेवरेट में मार्क कर दो, तो वो आपको वहां पर जो मेन्यू बार है वहां पर शो हो जाएगा। जैसे मैं 15 मिनट को कर दिया मैंने, 5 मिनट को कर दिया मैंने, 13 मिनट को कर दिया, 1 आवर, 2 आवर, डेली टाइम फ्रेम, ये सारी चीजें। अब जैसे हमने यहाँ पर इनको स्टार मार्क कर दिया, फेवरेट में ऐड कर दिया, तो हमें यहाँ से पहले से ही यहाँ पर शो होने लगेंगे शॉर्टकट में। अब जैसे मैंने 5 मिनट पर यहाँ पर क्लिक किया, तो अब जो हमारे सामने ये चार्ट ओपन हो रहा है, इसमें जो प्रत्येक कैंडल है, ये एक एक कैंडल 5 मिनट की कैंडल है। ये जो फर्स्ट ये कैंडल है 5 मिनट की, ये 5 मिनट की, ये 5 मिनट की। अब जैसे ही हम 15 पर करेंगे, 15 मिनट पर ये 15 मिनट की एक कैंडल है, ये 15 मिनट की है। सारी कैंडल अपन जैसा टाइम रखेंगे उसी टाइम के अनुसार हमारी ये सारी कैंडल्स उसके अकॉर्डिंग रहती है। अब ये पूरी एक एक कैंडल 30 मिनट की है, एक एक कैंडल 1 आवर की है। 2 आवर पे किया तो एक कैंडल 2 आवर की हो जाएगी, और डेली टाइम फ्रेम पर किया तो ये डेली की कैंडल हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं हम। ये हो गया चार्ट किस टाइप का होना चाहिए। आप जो सामने देख रहे हो, ये चार्ट में आप कैंडल्स के रूप में देखना चाहते हो, बार्स के रूप में देखना चाहते हो, बार के रूप में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, या फिर आप कैंडल के रूप में देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब इसमें जैसा भी आप देखना चाहो, हेलो कैंडल्स इसमें ऐसा दिखेगा, लाइन में ऐसा दिखेगा। तो अब हमें इसमें देखिए अधिकतर हम इसमें कैंडल वाला ही चार्ट यूज में लेंगे, अधिकतर नहीं हमेशा ही कैंडल वाला चार्ट हम इसमें यूज में लेंगे। फिर ये देखिए इंडिकेटर, यहां पर आपने कौन सा इंडिकेटर आप अपने चार्ट पर लगाना चाहते हो वो यहां पर टाइप करना होगा। जैसे मुझे लगाना है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम वाला आ गया, इसको स्टार मार्क भी कर सकते हो आप, ये स्टार मार्क कर दिया तो यहाँ पर शो हो जाएगा। मैंने वॉल्यूम यहाँ पर लगा दी, तो वॉल्यूम देखिए नीचे वॉल्यूम लगे हुआ, ये देखिए नीचे, ये आपको नीचे दिख रहा है, ये वॉल्यूम वाला इंडिकेटर है। आपको दूसरा कोई लगाना हो तो आप उसी इंडिकेटर को सर्च, जैसे मेरे को सुपर ट्रेंड लगाना। अब फ्रेंड्स इन इंडिकेटर्स के बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लासेज में हम विस्तार से समझेंगे। अभी मैं केवल आपको ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट आपको चलाना सिखा रहा हूं। अब ये सुपर ट्रेंड पर जैसे क्लिक करोगे आपका ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये शो हो रहा। अब इसको आप हटाना चाहोगे तो ये रिमूव क्रॉस वाले पर जैसे ही क्लिक करोगे ये आपका सुपर ट्रेंड हो जाएगा। तो ये सेक्शन हो गया आपका इंडिकेटर्स ऐड करने का। फिर ये देखिए इंडिकेटर टेम्पलेट, यदि आप सेव करना चाहो तो ये सेव हो जाएंगे। ये अपने इस काम इतना काम का नहीं है। अलर्ट देखिए ये हमारे बहुत ज्यादा काम में आएगा। अलर्ट, हम अलर्ट पर क्लिक करके किसी भी प्राइस पॉइंट पर हम एक अलार्म लगा सकते हैं। हम जैसे ही हम अलर्ट पर क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे ये अलर्ट यहाँ पर लग जाएगा। या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड अलर्ट ऑन निफ्टी एट 22,296 ये ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये है रीप्ले। यदि आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है और उसको आप बैक टेस्ट करके देखना चाहते हो तो आप रिप्ले का यूज कर सकते हो। अब ये देखिए मैंने जैसे यहां से रिप्ले करना चाहता हूं कि हाँ मेरी स्ट्रेटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो देखिए अब मैंने यहाँ पर रिप्ले कर दिया, इसको हम प्ले करके देख सकते हैं आराम से। ये देखिए ये प्ले हो रहा। और ये बार रिप्ले वाला ऑप्शन आपको फ्री वाले वर्जन में केवल डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में ही अवेलेबल होगा। बाकी आप यदि पेड वर्जन लेते हो तो प्रत्येक टाइम फ्रेम में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए टाइम फ्रेम यदि हम पेड वाला वर्जन लेते हैं तो अपने अकॉर्डिंग भी इसमें टाइम फ्रेम हम यूज कर सकते हैं। 75 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं। अब जैसे 75 मिनट हम ऐड करेंगे
तो इसके लिए ये बोलेगा कि भाई आपके पास पेड वर्जन नहीं है, पहले आप इसको पेड वर्जन लीजिए। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। रिप्ले का आप यूज कर सकते हो, यानी अपना जो बैक टेस्ट है वो देखने के लिए रिप्ले का यूज कर सकते हो। ये देखिए अंडू और रिडू। अब आपने चार्ट में कोई मार्किंग कर रखी है पहले से, जैसे मैंने ये मार्किंग कर रखी है, अब इस मार्क को मेरे को हटाना है, तो ये देखिए अंडू, और यदि वापस लाना है तो रिडू। ये अंडू रिडू के लिए ये यूज में आता है। इसके बाद में ये वाला सेक्शन सिलेक्ट लेआउट। अब आप चार्ट को अपने दो चार्ट में देख सकते हो, 3 में देख सकते हो, 4 में देख सकते हो, लेकिन ये पॉसिबल है ओनली पेड वर्जन पर। फ्री वाले वर्जन पर आप केवल एक ही चार्ट देख सकते हो। और फिर नेक्स्ट है मैनेज लेआउट। यहाँ पर जो भी आप लेआउट है उनको आप यहाँ से लोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, न्यू लेआउट बना सकते हो, रीनेम कर सकते हो, एक कॉपी बना सकते हो, चार्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। यानी एक कॉपी किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, नया लेआउट भी बना सकते हो। इस ऑप्शन का आप यूज करके ये चीजें बना सकते हो। क्विक सर्च वाला अपने काम में नहीं आएगा। चार्ट की सेटिंग हम आगे विस्तार से समझेंगे। और ये देखिए फुल स्क्रीन मोड, यहाँ से इस पर आप क्लिक करोगे, आपका चार्ट फुल स्क्रीन मोड पर दिखने लग जाएगा। अब इसमें वापस आपको फुल स्क्रीन से आप फिट स्क्रीन पर देखना चाहते हो, आपको अपने जो कीबोर्ड है उसमें एस्केप की प्रेस करना पड़ेगा, ये आपका नॉर्मल मोड पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये टेक ए स्नैपशॉट। आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो, टेक ए स्नैपशॉट पर, डाउनलोड इमेज, कॉपी इमेज या कॉपी लिंक, और आप हमें आपकी यदि कोई क्वेरी है तो डायरेक्ट कॉपी लिंक करके हमें मेल भेज सकते हो, मेल कर सकते हो, या कॉपी इमेज कर सकते हो, डाउनलोड इमेज कर सकते हो। या ये किससे पॉसिबल है? टेक ए स्नैपशॉट से। हमारा ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर सिंबल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यदि हम अदर दूसरे सिंबल से कंपेयर करना चाहते हैं तो वो है, ये टाइम फ्रेम दिया हुआ है 5 मिनट, 10 मिनट, 30, 1 आवर, 2 आवर, जो भी आप फेवरेट में आप सेव करोगे यहाँ पर आपको शॉर्टकट में वो दिखाई देगा। ये चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट हम देखते हैं, इंडिकेटर्स यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से अलर्ट लगा सकते हैं, यहाँ से बार रिप्ले करके देख सकते हैं, यहाँ से अंडू और रिडू कर सकते हैं, यहाँ से हम लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से नया लेआउट बना सकते हैं, लेआउट को लोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये फिर फुल स्क्रीन मोड में देख सकते हैं और यहाँ से एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आ जाइए लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में सबसे पहला देखिए ये है, आप इस पर क्लिक करोगे, क्रॉस डॉट एरो इरेजर। आप कौन से उसमें देखना चाहते हो? तो मैं तो क्रॉस में ही देखता हूं और क्रॉस वाला ही बेटर रहता है, क्योंकि देखिए ये क्रॉस है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? ये क्रॉस में हमें जैसे हमने इस कैंडल पर क्लिक किया तो अब ये कैंडल हमें बता रही है इसकी, इस पर्टिकुलर कैंडल की ओपनिंग प्राइस कितनी थी। देखिए आप ओपनिंग प्राइस के लिए यहां पर देखना, ये ओ ओ ओ मींस ओपनिंग, एच मींस हाई, एल मींस लोअर, सी मींस क्लोज। तो जैसे ही मैंने इस कैंडल पर ये लेकर के आया ये क्रॉस, मेरा कर्सर इस कैंडल के यहाँ पे आया, तो इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस बता रहा है 22,053, हाई 22,115 का लगाया, लो 21,963 का लगाया और क्लोज 22,097 पे। ये पूरी कैंडल का ये बता देता है। तो इसमें हमारे काम का है केवल क्रॉस। अब बाकी आप और दूसरा भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी और दूसरे यूज में नहीं आते। इसमें नेक्स्ट देखिए, हाँ देखिए इसमें ये ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे ज्यादा यूज में आने वाले हैं हमारे, एक तो ट्रेंड लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और कभी कभार हमारे ये जो पैरेलल चैनल है ये भी यूज में आ सकता है। ट्रेंड लाइन को आप फेवरेट में करके रख सकते हो, जैसे ही आप इसको फेवरेट में करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को फेवरेट में करोगे, तो ये आपको देखिए यहाँ पर शो होने लगेंगे, ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो आप इनको अपने हिसाब से अकॉर्डिंग कर सकते हो। फेवरेट में
जैसे ही आप इनको ऐड करोगे आपके ये स्क्रीन पर ये दिखने लग जाएंगे, आप इनको अपने यहाँ पर रख सकते हो। तो क्या इससे क्या होगा, आपको बार बार में इसके अंदर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही आपने जो फेवरेट बना रखा है यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके यहाँ पर ये शो हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इनको अपने फेवरेट में ऐड कर सकते हो। अब जैसे मैं एक बार इनको फेवरेट से हटा देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ ट्रेन लाइन। ट्रेन लाइन पर क्लिक करो। अब जहां पर भी आप ट्रेन लाइन बनाना चाहते हो, जहां पर भी आप ट्रेन लाइन बनाना चाहते हो वहां पर अपना कर्सर लेके जाओ। जैसे मुझे यहाँ पर इसमें ट्रेन लाइन बनानी है, कोई से भी टाइम फ्रेम में, जिस भी टाइम फ्रेम में आपको ट्रेन लाइन मिले उस टाइम फ्रेम में आप इसको बना सकते हो। ट्रेन लाइन पर क्लिक किया, अब देखिए मुझे यहाँ पर एक ट्रेन लाइन मिल रही है, ये ट्रेन लाइन मैंने यहाँ पर बना ली। अब ये देखिए वैलिड है नहीं है ये अलग बात है, आगे हम अच्छे से ट्रेन लाइन बनाना सीखेंगे, उसके रूल सीखेंगे। अभी मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट का हम यूज कैसे ले सकते हैं। ये हमने एक ट्रेन लाइन बना ली। अब हम इसको 50 मिनट में बनाना चाहते हैं तो इसको पहले तो डिलीट कर देते हैं जो हमने डेली टाइम फ्रेम पर बनाई। 50 मिनट में हम कोई ट्रेन लाइन बनाना चाहते हैं, सपोज चार्ट को अपने अकॉर्डिंग कीजिए और 50 मिनट में यदि आपको कोई ट्रेन लाइन मिलती है तो वो ट्रेन लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। तो ट्रेन लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेन लाइन लेंगे यहाँ से, और कई लोग क्या होते हैं कि वीक टू वीक बनाते हैं, कहीं बॉडी टू बॉडी बनाते हैं। ये एक ट्रेन लाइन यहाँ पर बन रहा है, परफेक्ट ट्रेन लाइन यहाँ पर हमारा बन जाता है। तो इस प्रकार आप यहाँ से ट्रेन लाइन बना सकते हो। इस ट्रेन लाइन की सेटिंग में भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखिए इस पर आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आपके पास इसकी सेटिंग खुल के आ जाएगी। डबल ट्रेन लाइन पर डबल क्लिक करते ही सेटिंग इसकी खुल के आ जाएगी। अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, आप इसको अपने अकॉर्डिंग आप, अब जैसे ये 15 मिनट का ट्रेन लाइन है, जैसे आपने इसको कलर दे दिया, रेड कलर दे दिया या फिर मान लीजिए कुछ ब्लैक कलर दे दिया आपने। इसकी थिकनेस आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए ये थिकनेस कितना आप इसको रखना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको आप कर सकते हो। आप टेक्स्ट में क्या लिखना चाहते हो कुछ, हाँ पहले एक बार स्टाइल में देख लीजिए। ट्रेन लाइन में आप, हम क्या करते हैं ट्रेन लाइन को हमेशा राइट साइड में एक्सटेंड करके रखते हैं, तो क्योंकि वो आगे भी हमारे काम में आते रहते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ट्रेन लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, सपोर्ट की तरह काम करती है, तो ये हम इसको हमेशा एक्सटेंड राइट लाइन की तरफ इसको क्लिक करके रखते हैं। इसमें आप और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट, टेक्स्ट पर आप कुछ लिखना चाहो तो यहाँ पर देखिए ये टेक्स्ट वाले बॉक्स पर क्लिक करो और यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे 15 मिनट का ट्रेन लाइन है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 15 मिनट ट्रेन लाइन, ये लिख दिया। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, अब आप देखिए टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो। इसको आप टॉप में रखना चाहते हो, मिडिल में रखना चाहते हो, या फिर आप बॉटम पर रखना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो, लेफ्ट में, ये लेफ्ट में हो गया, ये सेंटर में हो गया और ये राइट में हो गया। जहां पर आप इसको रखना चाहते हो वहां पर अपने अकॉर्डिंग आप इसकी सेटिंग कर लेना। वैसे सेंटर में ही रखना चाहते हैं हम तो, और लेफ्ट राइट जो भी आप रखना चाहो वो अपने अकॉर्डिंग आप इसको रख लेना। अब देखिए आपने एक बार ये ट्रेन लाइन बना ली, इसका कलर आपने, टेक्स्ट का कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर भी आप, जैसे आपने ब्लैक कर दिया तो ब्लैक रह सकता है। थिकनेस इसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हो टेक्स्ट की, इसकी ये देखिए। अब इसमें क्या आपको करना क्या है, इसको एक ही बार बार में आपको लिखना नहीं पड़े तो इसको आप टेम्पलेट के रूप में आप सेव कर सकते हो। आप इसकी कोऑर्डिनेट में चेंज करने की कुछ जरूरत नहीं है। विजिबिलिटी, अब आप 15 मिनट का ट्रेन लाइन बना रहे हो तो आप इसको सिर्फ 15 मिनट पर देखना चाहते हो तो ये बाकी के जो ऑप्शंस है इनको बंद कर दीजिए, ये बंद हो गए। मिनट्स पर ही देखना चाहते हो आप तो मिनट्स पर ये आपको दिखेगा 15 मिनट पर। और टेम्पलेट, टेम्पलेट पर गए, सेव एज, अब सेव एज में आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो 15 मिनट ट्रेन लाइन। तो आपको क्या फिर बार बार में ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी कि हाँ ये आप यदि चार्ट रीडिंग कर रहे हो तो ये कौन से मिनट की ट्रेन लाइन है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये कर दी,
अब यदि मैं कभी दोबारा से यदि कोई 15 मिनट की ट्रेन लाइन बनाता हूं, सपोज मैं एक ट्रेन लाइन बना लेता हूं, यहां पर ये मैंने एक ट्रेन लाइन बनाई, ठीक है। अब इस ट्रेन लाइन को मुझे यहां पर नाम देना है, तो देखिए ये टेम्पलेट ऊपर आ रहा है, इस पर करोगे 15 मिनट ट्रेन लाइन कर दोगे आप। ये देखिए यहाँ पर पहले आपके पास वो टेम्पलेट पहले से सेव था, तो ये लिखा हुआ आ गया। अब इनको डिलीट करना है तो सिंपल इस पर क्लिक करो और यहाँ पर एक ये डिलीट वाला आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करके या फिर यहाँ पर डिलीट करके डायरेक्ट डिलीट वाला बटन दबा करके भी आप इसको डिलीट कर सकते हो। अब ये अपने अकॉर्डिंग आप कितने टेम्पलेट सेव कर सकते हो। आप 1 आवर पर ट्रेन लाइन बना करके उसका सेव कर सकते हो, डेली टाइम फ्रेम पर बना करके उसका सेव कर सकते हो, कौन से टाइम फ्रेम पर आप इसको देखना चाहते हो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट सेव कर सकते हो। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्या है, रे हमारे काम का नहीं है, इंफो लाइन, एक्सटेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे काम का है। हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम क्लिक करेंगे और हम ले जाना चाहते हैं यहां पर, मैं इसको कहां पर ड्रॉ करना चाहता हूं, यहां पर, क्योंकि ये एक क्या है, स्ट्रोंग क्या बना हुआ है, ये सपोर्ट बना हुआ है। तो मैं जैसे ही कर्सर को वहां पर लेके जाऊंगा, देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट कनेक्ट, ये 2 पॉइंट, 3 पॉइंट कनेक्ट, यहाँ पर ले जाकर के क्लिक कर दूंगा, मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। अब आप इसको डायरेक्ट अपने कीबोर्ड की सहायता से Alt+H को प्रेस करते हुए भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपका कर्सर यहाँ पर है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, तो Alt+H जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रेस किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। अब इसमें भी आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे, इसकी भी आपके पास सेटिंग आ जाएगी, इसकी विजिबिलिटी चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, टेक्स्ट में आप भाई प्रीवियस सपोर्ट नाउ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट, अपने अकॉर्डिंग इन चीजों को चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना इनको बार बार में छेड़छाड़ करके देखोगे, आपकी क्लियरिटी उतनी अधिक होती जाएगी। तो इसमें ऐसा नहीं है, आप अपना ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट ओपन कीजिए, जीमेल अकाउंट से उसमें लॉगिन कीजिए और एक एक जो इसमें दे रखा है, एक एक फंक्शन दे रखा है, उन सारे फंक्शंस को आप अप्लाई करके देखिए, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप में निखार आएगा। तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन। इनको डिलीट करने का, जैसे आप ट्रेन लाइन डिलीट करते थे, वो इस पर क्लिक करके आप इनको डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, फिब रिट्रेसमेंट। देखिए फिबोनाची का यूज हम कैसे करते हैं, ये आगे हम विस्तार से देखेंगे। हालांकि हमारे फिबोनाची इतना ज्यादा यूज में नहीं आएगा, बट ये हमें जो एरियाज है, उन एरियाज को फाउंड करने के लिए हम फिबोनाची का यूज लेंगे, 3 पार्ट में इनको डिवाइड करके। लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूं फिबोनाची का यूज किस प्रकार लिया जाता है। या जिसे जो लोवेस्ट पॉइंट है, इससे पकड़ करके हम हाईएस्ट पॉइंट तक इसको ड्रॉ करते हैं, या हाईएस्ट पॉइंट तक हमने इसको ड्रॉ किया। इस प्रकार ये फिबोनाची को आप ड्रॉ कर सकते हो, इसका यूज हम आगे आपको बताएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें हमारे ये काम का नहीं है, और कोई भी इस सेक्शन में हमारे कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी हमारे कोई काम का यहाँ पर नहीं है। हाँ, अब ये देखिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, और इसमें एक ये प्राइस रेंज, बार बार यूज में आएंगे हमारे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन और प्राइस रेंज। अब लॉन्ग पोजीशन क्या है और इसका यूज कैसे लेते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। सपोज आपने अपना कोई स्ट्रेटेजी से एक एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई कर रखा है, आपने अपनी स्ट्रेटेजी से क्या कर रखा है, एक एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई कर रखा है। अब सपोज आपकी एंट्री होती है यहां पर, आप एंट्री लेना चाहते हो यहां पर, ये आपका एंट्री पॉइंट है, तो आप यहां से लॉन्ग पोजीशन लोगे, लॉन्ग पोजीशन को वहां पर अपने कर्सर को वहां ले जाना है जहां पर आपका एंट्री पॉइंट आपने डिसाइड किया है, वहां ले जाकर के उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो लॉन्ग पोजीशन है वो ड्रॉ हो जाएगी। अब अपने अकॉर्डिंग इसको क्या करना है,
जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है इसको अपने अकॉर्डिंग देखिए, नीचे वाले को पकड़ के आप कहां पर अपना एसएल रखना चाहते हो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे मैं इस कैंडल के नीचे मेरा एसएल रखना चाहता हूं तो ये मैंने एसएल रख लिया। अब आप अपना जो टारगेट है वो कितना रखना चाहते हो, 2:1 रखना चाहते हो, 3:1 रखना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये टारगेट भी आप सेट कर सकते हो। 2:1 रखना है तो यहाँ पर 3:1, 5:1 जो भी रखना है आप इस प्रकार लॉन्ग पोजीशन का यूज ले सकते हो। अर्थात लॉन्ग पोजीशन हमने आपको बताया हुआ अच्छे से कि लॉन्ग पोजीशन यदि मार्केट अप साइड जा रहा है तो हम लॉन्ग पोजीशन का प्रयोग करते हैं, अर्थात बाई करते हैं, किसी शेयर को बाई करते हैं लॉन्ग साइड में, तो ये हो गया लॉन्ग। अब शॉर्ट का प्रयोग भी सेम इसी की तरह है। जैसे आपको कोई सेल करना है शॉर्ट पोजीशन, यानी आपको किसी को सेल करना है तो शॉर्ट पोजीशन आपका जो प्राइस है वहां पर ले जाकर के क्लिक करो, ये आपका ड्रॉ हो जाएगा। अब इसमें यदि आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो तो आपका एसएल ऊपर की साइड रहेगा, आपका टारगेट नीचे की साइड रहेगा, क्योंकि आप सेल कर रहे हो किसी को। तो आपका थॉट प्रोसेस, आपका व्यू पॉइंट क्या है? आपका व्यू पॉइंट है कि यहां से मार्केट नीचे की साइड जाएगा, तो नीचे की साइड जाएगा तो टारगेट हमारा नीचे की साइड ही जाएगा। हम तो यही चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए, और ये यदि मान लीजिए हमारा व्यू पॉइंट रॉन्ग हुआ तो मार्केट ऊपर आएगा, तो हम कितना एसएल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 68 पॉइंट का ये एसएल और अब कितना टारगेट, अब हमारा जो रिस्क रिवार्ड हमेशा 2:1 रहता है, उससे कम बिल्कुल भी नहीं रहता। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का यूज कर सकते हो। आप इनको डिलीट करने के लिए वही प्रक्रिया है, आप इस पर क्लिक करो और डिलीट वाला बटन दबा दो, या फिर डायरेक्ट अपने जो कीबोर्ड है उसमें जाकर के आप इसको डिलीट कर सकते हो। अब देखिए इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख प्राइस रेंज, ये भी हमारे बार बार में जोन ड्रॉ करने में काम आएगा। हम आपको बताते हैं कि इंस्टीट्यूशंस डिमांड जोन, इंस्टीट्यूशंस सप्लाई जोन, तो वो किसकी सहायता से ड्रॉ करते हैं? हम इस प्राइस रेंज की सहायता से, प्राइस रेंज की सहायता से हम ड्रॉ करते हैं। सपोज मेरा ये एक इंस्टीट्यूशंस डिमांड जोन है, तो मैं यहाँ पर प्राइस रेंज पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर ला करके कर्सर को छोड़ूंगा और इसको यहाँ तक मैं ड्रॉ करूंगा। ये मेरा मैं एक जोन बना रहा हूं यहाँ पर। अब जैसे ही आप इतना बन रहे हैं, इसकी सेटिंग पहले ऐसे हो रही है, तो इस पर आप क्या करोगे, जैसे ही डबल क्लिक करोगे आपके सामने इसकी जो सेटिंग्स है वो ओपन हो जाएगी। अब स्टाइल्स में आप क्या करना चाहते हो, ये जो लाइन है इसकी बॉर्डर का आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे ब्लैक करना चाहते हो तो ब्लैक हो जाएगा, इसकी थिकनेस कितना रखना चाहते हो लाइन की वो हो जाएगी। बैकग्राउंड आप इसका चेंज कर सकते हो, आप इसको बैकग्राउंड, अब आप डिमांड जोन बना रहे हो तो उसको ग्रीन कलर दे दो, आप यदि सप्लाई जोन बना रहे हो तो उसको रेड कलर दे दो। और इसमें देखिए एक विशेष ध्यान रखना, एक्सटेंड राइट जरूर कर देना, ये आपका हमेशा क्लिक हुआ होना चाहिए, एक्सटेंड राइट। बैकग्राउंड को आप अपने अकॉर्डिंग कितना ग्रीन रखना चाहते हो, कितना गहरा रखना चाहते हो, ये आप अपने अकॉर्डिंग यहां से सेट कर सकते हो ओपेसिटी से। एक्सटेंड राइट कर दिया। लेबल बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, आप इसको हटा भी सकते हो या रख भी सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट, अब टेक्स्ट लिखने के लिए आप इसके अंदर अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हो, लेकिन वो आप बाहर से भी लिख सकते हो, इसके अंदर वो लिखा रहेगा नहीं। कोऑर्डिनेट, विजिबिलिटी, आप कहां पर इसको देखना चाहते हो, कौन से टाइम फ्रेम पर आप देखना चाहते हो, ये मैंने आपको जैसे ट्रेंड लाइन में बताया था सेम वैसे ही है। अब टेक्स्ट आप इस पर कुछ लिखना चाहते हो, तो अब जैसे सपोज ये 15 मिनट का क्या है जोन मैंने बनाया है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 15 मिनट। अब ये मैंने बनाया है डिमांड जोन, तो 15 मिनट डीजे कर दिया, और मैं क्या कर दूंगा, इसको टेम्पलेट को सेव कर दूंगा। यहाँ से कलर भी कर सकते, कलर भी चेंज कर सकते हो आप टेक्स्ट का, सेव एज, और सेव एज पे कर दूंगा मैं 15 डीजेट, 15 मिनट का डिमांड जोन। तो मैं अब जब भी आगे कभी भी यदि 15 मिनट का डिमांड जोन बनाऊंगा तो मेरे को ये बार बार में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को ये पता लग जाएगा कि ये 15 मिनट का डिमांड जोन है। अब आप देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट एक बिल्कुल छोटा छोटा दिख रहा है, आप उसको अपना जो साइज है टेक्स्ट की उसको बढ़ा करके बड़ा भी कर सकते हो। जैसे ये बॉर्डर है ये बहुत मोटा दिख रहा है, इसको आप थोड़ा पतला भी कर सकते हो, इसकी थिकनेस को कम ज्यादा आप कर सकते हो। जोन बनाना आप
किसकी सहायता से? प्राइस रेंज की सहायता से। अब इसमें आपको एक सप्लाई जोन बनाना, सपोज, तो आप वापस इसी पर जाओगे, यहाँ पर जहां से आपको सप्लाई जोन, अब हम आपको सप्लाई जोन, डिमांड जोन बनाना सारी चीजें सिखाएंगे। अभी हम केवल ट्रेडिंग वेबसाइट चलाना सीख रहे हैं। अब देखिए ये हमने पहले बनाया हुआ, इसकी सेटिंग हमने ऑलरेडी कर दी, एक्सटेंड राइट साइड, तो ये राइट साइड हो गया। अब हमें इसका क्या करना है? केवल कलर चेंज करना है, क्योंकि सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन को हम हमारे अकॉर्डिंग रेड कलर देते हैं। अब इसमें भी हम यदि कुछ सेव करना चाहते हैं टेम्पलेट को, तो देखिए अब इस पर आप डबल क्लिक करो, आपकी जो ये सेटिंग है ये ओपन हो जाएगी। आप टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट जैसे यहां से आप ये टेक्स्ट का फंट का जो साइज है वो बढ़ा सकते हो, फंट साइज बढ़ गई। आप इसका कलर है, इस कलर को आप ब्लैक कर सकते हो तो ब्लैक कर सकते हो, जैसा आप करना चाहो वो कर सकते हो। अब मैंने इसमें लिख दिया 15 मिनट सप्लाई जोन, इस प्रकार ये सप्लाई जोन। अब यहां पर मुझे ये शो होगा, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 15 मिनट सप्लाई जोन। अब आप इसको क्या कर सकते हो, आगे सप्लाई जोन के अंदर दिखे तो आप इसको आगे खिसका सकते हो, तो ये आपको आगे दिखता रहेगा। 15 मिनट सप्लाई जोन हो गया। कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं करना, विजिबिलिटी में आप करना चाहो तो 15 मिनट में ही दिखे मेरे को, तो ऐसा कर सकते हो, बाकी कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर है, ये थोड़ा इसकी थिकनेस कुछ ज्यादा है, इसको आप कम करना चाहते हो तो देखिए ये लाइन, इस पर क्लिक करोगे, इसकी थिकनेस, ये इसकी थिकनेस कम हो गई। हटाना चाहो बिल्कुल तो वो भी हटा सकते हो। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमारा ऑलरेडी ये है ही, एक्सटेंड राइट हमने कर रखा है। लेबल बैकग्राउंड, देखिए यहाँ पर ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इसको हटाने का मैं आपको बताता हूँ कि इस व्हाइट व्हाइट लेबल बैकग्राउंड को किस प्रकार हटा सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे, लेबल बैकग्राउंड। अब इसमें क्या करना है आपको, ये देखिए रेड है, इसको आपको कर देना है बिल्कुल ओपेसिटी 0, 0 कर दी। इसको आपको कर देना है बिल्कुल 10। आपका दिखाई दे रहा है? कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा। और आप अपने टेम्पलेट को सेव कर सकते हो। 15 मिनट का बनाया है तो सेव एज 15 मिनट सप्लाई जोन। मैंने एक बार ये सेव कर दिया तो मेरे को बार बार में इनको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मेरे पास दोनों टेम्पलेट सेव हो गए। अब मैं जब भी फ्यूचर में मेरे ये जोन्स में बनाऊंगा तो मैं केवल एक क्लिक से मैं ये कर लूंगा कि हाँ ये मेरा 15 मिनट का है। जैसे अब मेरे को यहाँ पर कोई जोन बनाना है, सपोज मैं यहाँ पर एक डिमांड जोन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने एक डिमांड जोन ड्रॉ किया है तो इस पर क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर ये टेम्पलेट आ जाता है। टेम्पलेट 15 मिनट का डिमांड जोन कर दो, या आपने जैसा टेम्पलेट सेव किया वैसा का वैसा आपको ये आ जाएगा। आप सप्लाई जोन बनाना चाहते हो सपोज, तो आपको क्या करना है, ये गए यहाँ पर क्लिक किया, ये आपका सपोज सप्लाई जोन है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, टेम्पलेट पर जाओगे और 15 मिनट एसजेड आपने कर रखा है तो ये 15 मिनट का सप्लाई जोन आपका ड्रॉ हो जाएगा। अब इनको आप हटाना चाहते हो, मान लीजिए कोई आपका डिमांड जोन है वो वायलेटेड हो गया, वायलेट हो गया, तो वायलेट जैसे ये डिमांड जोन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ इस डिमांड जोन की प्राइस ने यहाँ पर रेस्पेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे आकर के ये डिमांड जोन क्या हो गया, वायलेट हो गया। तो अब ये डिमांड जोन हमारे काम का नहीं है, अब हम इसे डिलीट कर देंगे। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? आगे देखिए, इसमें यदि आप कोई ब्रश वगैरह का यूज करना चाहो तो ब्रश, जैसे ये ब्रश है, अब हमें इसमें ये ऐसे ब्रश वगैरह का आप यूज कर सकते हो। अब हमें तो ट्रेडिंग करनी है, यहाँ पर कोई पेंटिंग वगैरह तो करनी नहीं है, बट यदि किसी चीज को हाईलाइट करना चाहो तो अब देखिए एरो मार्कअप, एरो मार्क डाउन, ये हमारे काम के आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, हमने एरो मार्कअप किया तो हमें इस प्रकार यूज ले सकते हैं कि ये इसका लोवेस्ट पॉइंट था, इतना लोवेस्ट गया था, एरो मार्क अप कर सकते हैं। मार्क अप किया तो ये इस पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया कि हाँ ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था। ये मार्क अप, मार्क डाउन करना पड़ेगा आपको, एरो मार्क डाउन, ये ठीक है, ये एरो मार्क डाउन हमने यहाँ पर कर दिया। तो इस प्रकार इनका आप यूज ले सकते हो। अब इसमें देखिए एक और काम का है, हमारे सबसे ज्यादा काम का है, इसमें ये पाथ दिख रहा है, पाथ। पाथ किस काम का है, देखिए ये हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पाथ का यूज कर सकते हैं। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहे तो उसके लिए हम पाथ का यूज करेंगे। जिसे हमें पता करना है कि
डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, तो इस पाथ की सहायता से हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके हाईएस्ट पॉइंट तक लेके जाएंगे, फिर नीचे जिसका पिवट है यहाँ पर लेके आएंगे, फिर इसका जो पिवट है यहाँ पर लेके जाएंगे, फिर इसका जो पिवट है। इस प्रकार हम हायर हाई हायर लो का पता लगा सकते हैं, पाथ की सहायता से हम ड्रॉ कर सकते हैं और आपको जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। तो इसमें हमारे काम की चीज थी पाथ, इसको हम हटा देते हैं। इसमें हमारे और कोई काम की नहीं है। इसके बाद में देखिए टेक्स्ट, आप टेक्स्ट लिखना चाहो किसी पर भी ट्रेन लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो इस टेक्स्ट की सहायता से आप लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है, अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूं कि यदि सपोर्ट ब्रेक होता है तो ट्रेड पॉसिबल, तो मैं ये टेक्स्ट लिया और मैं लिखना चाहूंगा, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और लिख दिया इफ सपोर्ट ब्रेक देन एंटर इन दी ट्रेड। इस प्रकार आप पहले से अपना लिख करके रख सकते हो, तो आप जब भी आप इसको ट्रैक करोगे तो आपको ये पता लगे कि हाँ हमने यहाँ पर चार्ट एनालिसिस किया था, अब जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होगा मुझे यहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेनी है। तो आप इस प्रकार इसका यूज ले सकते हो, टेक्स्ट का यूज ले सकते हो, इसमें हमारे और कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फिर यह है, ये भी हमारे काम के नहीं आएंगे क्योंकि हमें कोई इमोजी स्टिकर्स आइकन्स वगैरह हमें कोई चेट तो नहीं करनी है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। ये मेजरमेंट टेक्निक है, जैसे कई सारी टेक्निक्स होती है, कोई डबल टॉप बताता है, डबल बॉटम बताता है, हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न्स है, तो उनमें मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे इतना मेजरमेंट लेना है, तो फिर वो मेजरमेंट लेने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मेजरमेंट टेक्निक के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहां से यहां तक देखना चाहता हूं कि भाई इसमें कितना क्या हुआ, तो ये बता रहा 132 11 बार 2 आवर 45 मिनट। इस प्रकार आप इनका यूज ले सकते हो। जहां पर भी आप देखना चाहो वहां पर आप इसका, अब मैं मान लीजिए इसको लेना चाहता हूं, ये मैं मेजरमेंट टेक्निक पर गया और मुझे देखना है कि यहां से यहां तक कितना क्या लगा इसको, तो आप ये देख सकते हो। ये सारा ये एरिया आपने ड्रॉ कर लिया, तो इस एरिया का जो मेजरमेंट है वो बता देगा ये कि इसमें को इतना कितना, तो इसको कैंडल लगे कितना टाइम लगा, ये सारी चीज आप इससे मेजरमेंट के जरिए आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट है जूम आउट और जूम इन का, जूम आउट और जूम इन का। अब देखिए जूम आउट जूम इन करने के लिए आप अपने माउस का प्रयोग कीजिए, मैं बताता हूं उसके लिए। ये माउस है, नीचे देखा आप, ये जो ट्रेडिंग व्यू लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, आप पकड़ करके इसको इधर करोगे राइट साइड तो ये छोटा होता जाएगा, लेफ्ट साइड पकड़ करके करोगे तो इसकी साइज बड़ी होती जाएगी, जूम होता जाएगा। और देखिए ये राइट साइड जो आपको ये प्राइस पॉइंट दिख रही है, तो इस प्राइस पॉइंट पर जाकर के कर्सर को ऊपर नीचे करोगे आप, तो ये चार्ट की जो साइज है वो छोटी बड़ी होती जाएगी, जूम आउट और जूम इन होता रहेगा। ये फीचर्स है मैग्नेट ऑन। अब मैग्नेट ऑन आपको जब आप बिगिनर्स हो और कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह आप बनाना चाह रहे हो, तो वो ट्रेंड लाइन वगैरह बनाने के लिए मैग्नेट मोड को आप ऑन कर सकते हो, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। अब जैसे मैंने ये मैग्नेट मोड ऑन कर दिया, ठीक है, अब ये क्या काम में आएगा, जैसे मैं कोई ट्रेंड लाइन बना रहा हूं, मुझे क्या करना है, ट्रेंड लाइन बनाना, तो अब ये इसका ये काम है कि ये या तो जो कैंडल है उसकी बॉडी को टच करेगा या फिर वीक को टच करेगा, ये बीच में नहीं रुकेगा। जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, अब मैं इसको बीच में रुकवाना चाहूंगा, तो ये फिर वहां पर ये केवल एक मिनट मैं इसको दोबारा से ऑन कर लेता हूं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाना चाह रहे हैं,
मैं ये ट्रेंड लाइन, अब देखिए मैं बीच में चाहूं तो ये बीच में नहीं रुकेगी, ये अपने आप या तो ये बॉडी टू बॉडी टच होगी, या फिर ये, अब देखिए ये बॉडी टू बॉडी टच हो जाती है, या फिर वीक टू वीक ही बना सकते हो। अब बीच में जैसे देखिए मैं बीच में इसको रोकना चाह रहा हूं, लेकिन ये रुकती नहीं है बीच में। इस प्रकार आप मैग्नेट मोड का यूज कर सकते हो। जब आप फर्स्ट में प्रैक्टिस करोगे तो इसको ऑन रखना, बाकी हम जब ट्रेडिंग वगैरह लेंगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टैंड ड्राइविंग मोड, ये आगे आप प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करोगे तब मैं बताऊंगा। लोक ऑल ड्राइविंग टूल्स, लोक ऑल ड्राइविंग टूल्स। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन बना रखी है, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है कि जब हम चार्ट पर काम करते हैं तो हमारी जो पहले से की हुई जो ड्राइविंग है, जो ड्राइंग है, वो अपनी जगह से हिल डुल जाती है। जैसे अब हम कुछ और काम कर रहे हैं, जोन बनाने में लगे हुए हैं, और हमने जो ट्रेंड लाइन बना रखी थी उसका जो एरिया है वो चेंज हो जाता है। तो आप इस जो लॉक ऑप्शन है इसका यूज कर सकते हो। अब इसको लॉक ऑप्शन को यूज करने के बाद में हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये इसके लिए। बाकी ये देखिए हाइड अनहाइड, आपने जितनी भी ड्राइविंग की है उनको हाइड करना चाहते हो तो आप इसका यूज ले सकते हो। हाइड ड्राइविंग, सारी जो ड्राइंग है वो हाइड हो जाती है। हाइड इंडिकेटर्स, आप यदि किसी इंडिकेटर का यूज ले रहे हो तो उनको हाइड कर सकते हो। हाइड पोजीशन एंड ऑर्डर को हाइड कर सकते हो, तो ये हाइड वाला आप यूज ले सकते हो। डिलीट, आपने जितने भी यहाँ पर चार्ट पर मार्किंग कर रखी है उनको डिलीट करना चाहते हो तो देखिए इसमें रिमूव थ्री ड्रॉइंग, अब आपने थ्री ड्रॉइंग कर रखी है उनको आप डिलीट कर सकते हो, इंडिकेटर को डिलीट कर सकते हो, या दोनों को डिलीट कर सकते हो। अब जैसे ये ड्रॉइंग हमने की है इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, ये डिलीट हो जाती है। हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए आ जाते हैं नीचे, ये हमारे काम के नहीं है, हमारे इसमें काम का है। हाँ देखिए यहां पर देखिए ये आपको दिखा है स्क्रॉल टू द मोस्ट रिसेंट बार। अब हम चार्ट पर क्या है पीछे काम कर रहे हैं, जो करंट मार्केट चल रहा है उससे पीछे कर रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक करके करंट मार्केट प्राइस पर आप आ सकते हो। और इसमें मैं आपको एक कोई स्टॉक ओपन कर लेता हूं। हाँ ये बजाज फाइनेंस मैंने ओपन किया है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, देखिए ये टाइम जोन है, यहाँ पर टाइम दिख रहा है, हमारा जो टाइम है उतना ही टाइम इसमें होना चाहिए। रेगुलर ट्रेडिंग एडजस्ट, ये देखिए एडजस्ट डाटा फॉर डिविडेंड्स, ये आपका हमेशा ऑन होना चाहिए। एडजस्ट डाटा फॉर डिविडेंड्स ये आपका हमेशा ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये ऑन रहेगा तो आपके चार्ट में कभी आपको दिक्कत, क्योंकि कभी कभार कभी जो डिविडेंड्स अनाउंस होते हैं, डिविडेंड अनाउंस होते हैं तो हम उनको क्या जोन समझ लेते हैं, तो हमेशा आपका ये ऑन होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम चार्ट की सेटिंग पर। ये देखिए राइट साइड में ऊपर चार्ट सेटिंग, जहां से हम देख रहे थे ना फुल स्क्रीन कर रहे थे, उसके जस्ट साइड में चार्ट सेटिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये चार्ट की सेटिंग ओपन हो जाएगी। सिंबल, सिंबल में हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बॉडी बॉर्डर वीक वगैरह इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। स्टेटस लाइन, अब स्टेटस लाइन में लोगो टाइटल इसमें भी हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्केल्स एंड लाइंस, अब स्केल्स एंड लाइंस में आप इसमें भी हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। नो ओवरव्यू, सिंबल वैल्यू लाइन, ये हमारे चार्ट की आपके अकॉर्डिंग आप इसमें हाई लो प्राइस, तो इसमें अभी हमें कोई चेंज करने की नीड नहीं है। अब देखिए कैनवास, क्रॉस बार, बैकग्राउंड आप कैसा रखना चाहते हो, ग्रिड लाइन रखना चाहते हो, तो इसमें भी इतना आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा है वैसा रहने दीजिए। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की भी इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है। इसमें देखिए बाय सेल बटन है, आप इनको हटाना चाहो तो इनको हटा सकते हो। इवेंट्स, अब इवेंट्स में देखिए, हाँ ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इवेंट में आपका देखिए ये डिविडेंट वाला है, ये क्लिक किया हुआ होना चाहिए। स्प्लिट्स वाला भी क्लिक किया हुआ होना चाहिए, और अर्निंग वाला आप हटा सकते हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन डिविडेंट देखिए अर्निंग वाला हटा दिया। डिविडेंट, डिविडेंट क्या होता है, जब किसी कंपनी के डिविडेंट अनाउंस होते हैं तो वो हमें यहाँ पर चार्ट पर दिखाई देते हैं। स्प्लिट, एक शेयर के 2 शेयर हो गए तो वो भी दिखाई देते हैं। अब इसमें एक और काम का है सेशन ब्रेक्स, ये देखिए सेशन ब्रेक,
जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने सेशन ब्रेक अवेलेबल हो जाएंगे। लेटेस्ट न्यूज एंड न्यूज नोटिफिकेशन अलर्ट लाइंस, एक बार मैं इसको करके बता देता हूँ। ये सेशन ब्रेक हमने किया उसमें चार्ट में। अब सेशंस ब्रेक का हमारे पास चार्ट ओपन है 15 मिनट का। हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन रहता है 6 आवर एंड 15 मिनट। 9:15 पर चार्ट जो मार्केट है वो ओपन होता है। मार्केट की ओपनिंग टाइम कितना है 9:15। अब 9:15 से लेकर के 9:15 से लेकर के 3:13 तक जितनी भी कैंडल्स बनी है वो इस जो ये हमने लगाया था इसके अंदर सेशन ब्रेक के अंदर दिखाई दे रही है। अब ये 15 मिनट की इतनी कैंडल बनी है एक दिन में। अब हम इसको करना चाहिए 13 मिनट, तो 13 मिनट की इतनी कैंडल बनी है। 1 आवर की हमारे पास 6 कैंडल 1 आवर की और एक कैंडल 15 मिनट की। देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक ये 15 मिनट की कैंडल, क्योंकि हमारा मार्केट 6.25 घंटे चलता है। तो आप इस प्रकार सेशन ब्रेक का यूज ले सकते हो, ये सेशन ब्रेक का आप यूज ले सकते हो। इसमें आप सिंबल हमने देख लिया। हाँ, एक सिंबल्स में आपको ये ध्यान रखना है विशेष, टाइम जोन। नीचे देखिए टाइम जोन, टाइम जोन हमारा कितना होना चाहिए, यूटीसी प्लस 5:30 होना चाहिए, यूटीसी प्लस 5:30। क्योंकि यदि ये टाइम ही गलत रहेगा तो फिर हम ट्रेडिंग कैसे कर पाएंगे, हमें दिखेगा टाइम कुछ और दिन दिखाई देगा। तो यूटीसी प्लस, ये देखिए यूटीसी प्लस 5:30 कोलकाता वाला टाइम यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए टाइम भी बता रहा है 15:15। इस प्रकार फ्रेंड्स ये था आपका ट्रेडिंग व्यू का पूरा ट्यूटोरियल। आप ट्रेडिंग व्यू को जितना अधिक आप यूज में करोगे, जो इसमें प्रत्येक हर एक जो फीचर्स दिए हुए हैं, इन फीचर्स को आप जितना बार बार यूज में लोगे उतना उतना आप में निखार आता जाएगा। अब कई स्टूडेंट्स के ये भी डाउट्स आते हैं कि सर हम तो मोबाइल का यूज लेते हैं, मोबाइल्स में हम ट्रेडिंग व्यू को कैसे ऑपरेट करें। तो उसके लिए भी मैं आपको मोबाइल के लिए भी आपको एक अलग से लेसन में बना करके दूंगा, अलग से लेक्चर्स आपके लिए बना दूंगा।